हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है लाइब्रेरियन के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी होने वाली है। इसमें काफ़ी सारे आपको ऐसे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे जिनका यूज़ हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हैं। बेसिक सेंटेंसेस हैं, पास्ट टेंस के रहेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है और बहुत सारे इसमें फ्रेजल वर्ब का भी यूज़ हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है स्टोरी के अंदर। लिली द लाइब्रेरियन लव्ड बुक्स। लिली पुस्तकालय की जो अध्यक्ष है, लव्ड वो पसंद करती थी, बुक्स किताबों को। तो पुस्तकालय की अध्यक्ष लिली किताबों को पसंद करती थी, इस तरीके से इसको हम बोलेंगे। शी लव्ड रीडिंग दैम। शी लव्ड वो पसंद करती थी, रीडिंग दैम यानी कि उनको पढ़ते रहना वो पसंद करती थी। शी लव्ड ऑर्गेनाइजिंग दैम। शी लव्ड वो पसंद करती थी ऑर्गेनाइज करना यानी कि व्यवस्थित करना, किताबों को व्यवस्थित करना वो पसंद करती थी। एंड और शी लव्ड हेल्पिंग पीपल, और वो लोगों की मदद करना पसंद करती थी। फाइंड द बुक्स, किताबों को ढूंढने में। दे वर लुकिंग फॉर, वे थे लुकिंग फॉर यानी कि जिसे वे ढूंढ रहे थे, इन किताबों को ढूंढने में वो उनकी मदद करती थी। सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा, इजी है। और ये जो सेंटेंस है इनको हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं। शी वॉज अ कंट्रोल फ्रीक। शी वॉज वह थी अ कंट्रोल फ्रीक। कंट्रोल फ्रीक यानी कि नियंत्रण रखने वाली, नियंत्रित करने वाली, किसी भी चीज को अपने नियंत्रण में करने वाली। फ्रीक मतलब सनकी, तो वह नियंत्रण सनकी थी। नियंत्रण सनकी का मतलब क्या हो गया कि हर चीज के ऊपर वो चाहती थी कि उसका जोर रहे, हर चीज को वो नियंत्रित कर सके, तो वो वैसी वाली सन की थी। एंड और शी लाइक टू नो, और वो जानना पसंद करती थी। वेयर एवरीथिंग, कि कहाँ पर सब कुछ। वॉज एट ऑल टाइम, वॉज मीन्स था, एट ऑल टाइम यानी कि हर समय, और वो हर समय कहाँ पर सब कुछ है वह जानना भी पसंद करती थी। यानी कि उसके अंदर ये चीज़ थी कि कहाँ पे वो किताबें कहाँ पे रखी हुई हैं, कौन सी बुक किस किनारे पे रखी हुई है, उसको ये सब चीज़ें जानने का था। इसीलिए उसको फ्रीक कहा गया, यानी कि उसको इसीलिए सनकी कहा गया। वन डे, एक दिन, लिली नोटिस्ड दैट सम बुक्स वर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। लिली नोटिस्ड, लिली ने ध्यान दिया, नोटिस मतलब ध्यान देना, दैट की सम बुक्स कुछ किताबें, वर मिसिंग, वर मिसिंग यानी कि कुछ किताबें वहां से गायब थी या फिर लापता थी, हम ये भी बोल सकते हैं। फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से कुछ किताबें गायब हो रही थी, हम ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि लिली ने जो है नोटिस किया कि लाइब्रेरी से कुछ किताबें गायब हो रही थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू फाइंड आउट हु वॉज स्टीलिंग दैम। शी वॉज डिटरमाइंड यानी कि वह जो है दृढ़ संकल्पी थी, या उसके ऊपर दृढ़ संकल्प था, यानी कि उसको ये चीज़ सौंपी गई थी, हम ये भी बोल सकते हैं। टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए। हु वॉज स्टीलिंग, हु मीन्स कौन, वॉज मीन्स था, स्टीलिंग यानी कि कौन चुरा रहा था, दैम मीन्स उन्हें, कि कौन चुरा रहा था उन किताबों को, वह उनके लिए दृढ़ संकल्पी थी, यानी कि उसने ये चीज़ का संकल्प किया, हम ये भी बोल सकते हैं। शी स्टार्टेड, उसने शुरू किया। ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व यानी कि निगरानी करते रहना। यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूस एक्शन आ रहा है। मैं आपको हमेशा बता रही हूँ, अगर हमारा कंटिन्यूस सेंटेंस नहीं है तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि वो जो वर्ड है अगर आईएनजी फॉर्म में है, यानी कि वो कॉन्टिन्यूस एक्शन बता रहा है कि उसने उसके बाद में ध्यान देते रहना शुरू किया। शी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग, उसने निगरानी करना शुरू किया। ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को। दैट, जो, केम इन टू द लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी के अंदर आते थे। एंड और वॉट बुक्स दे वर रीडिंग। वॉट का मतलब क्या होता है, बट यहाँ पर वॉट का मीनिंग हमने यूज करा है कौन सी। बुक्स किताबें, दे वर रीडिंग वे कौन सी किताबें पढ़ रहे थे, इस पर भी उसने निगरानी करना शुरू किया। वन डे, एक दिन, लिली गॉट अ कॉल। गॉट अ कॉल का मतलब होता है फोन आना या कॉल आना, ठीक है। फ्रॉम द हॉस्पिटल, लिली को अस्पताल से एक फोन आया। हर डॉटर सैली हैड बीन इन अ कार एक्सीडेंट। हर डॉटर, उसकी बेटी सैली जो थी, हैड बीन इन अ कार
एक्सीडेंट, हैड बीन मतलब उसका हुआ था, अ कार एक्सीडेंट उसकी एक सड़क दुर्घटना हुई थी उसके साथ में, ठीक है। एंड और वॉज इन क्रिटिकल कंडीशन, वॉज मतलब थी, इन क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल मीन्स होता है गंभीर या फिर नाजुक, कंडीशन मीन्स स्थिति में, और वह एक नाजुक या फिर गंभीर स्थिति में थी। लिली वाज डिवास्टेटेड, डिवास्टेटेड का मतलब होता है नष्ट हो जाना, किसी चीज़ का खराब हो जाना, तबाह हो जाना या बर्बाद हो जाना, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि वर्ड जो है उसको जब हम समझते हैं ना तो वो हमें याद भी जल्दी होता है। तो लिली जो है इस बात से तबाह हो गई या फिर वो बर्बाद हो गई थी, इस तरीके से हम इसे बोलेंगे। शी रश टू द हॉस्पिटल टू सी हर डॉटर, रस्ट का मतलब क्या होता है, जब हम हड़बड़ी में या फिर तेजी में कहीं भागते हैं, जैसे होता है ना कि अगर किसी को कुछ बुरी खबर मिले तो हम तेजी से भागते हैं, या फिर हम जब हमें बहुत ज़्यादा कोई अच्छी खबर मिलती है और फिर हम सोचते हैं ना कि जिससे मिल रही है ना, मतलब जिसको ये बताना ज़रूरी है, सबसे पहले हम उसी के पास जाएं, तो हम हड़बड़ी में भागते हैं, तेजी से भागते हैं। तो शी रस्ट, वो पहुंची या वो भागकर पहुंची, टू द हॉस्पिटल, अस्पताल, टू सी हर डॉटर, उसकी बेटी को देखने के लिए। वेन, जहाँ या जब लिली सा शैली, जब लिली ने शैली को देखा, इन द हॉस्पिटल बेड, अस्पताल का जो बेड था उसके ऊपर, शी वॉज हार्ट ब्रोकन, उसका दिल टूट गया या उसका दिल टूट गया था, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। शी डिडंट नो व्हाट टू डू, शी डिड नॉट नो, ये क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है जहां पर हम डिड का यूज करते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डिड का यूज करते हैं। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी, व्हाट टू डू, कि क्या करना है। शी प्रेड टू गॉड, शी प्रेड, उसने प्रार्थना की, टू गॉड, उसने ईश्वर से प्रार्थना की। वाई हैव यू अलाउड दिस टू हैपन, वाई हैव यू अलाउ, आपने कैसे अनुमति दी, दिस टू हैपन, ऐसा होने की, हैपन मीन्स होना। आई हैव नो कंट्रोल ओवर दिस, आई हैव नो कंट्रोल, मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, ओवर दिस, ओवर दिस यानी कि इस पर, मेरा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझती, ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझती। लिली स्पेंट द नेक्स्ट वीक बाय शैलीज साइड इन द हॉस्पिटल, लिली स्पेंट, लिली ने जो है बिताया, द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मीन्स अगला, वीक मीन्स हफ्ता, बाय सैलीज साइड, सैलीज साइड यानी कि सैली के पास, पास क्यों बोला है यहाँ पे, साइड का मतलब पक्ष होता है या की तरफ होता है, बट साइड का मीनिंग पास भी होता है, ठीक है। आप ये चीज़ गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और मैं आपको ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ, अगर किसी वर्ड के ऊपर आपको डाउट लगता है आप उसको सर्च कीजिए, क्योंकि एक वर्ड के बहुत मीनिंग हो सकते हैं, हम कभी नहीं सोचते जिस वर्ड का, उसका भी कोई डिफरेंट मीनिंग निकल करके आ सकता है। तो जो है उसने क्या करा, उसने जो अगला हफ्ता था वो लिली के पास में ही अस्पताल में बिताया। शी प्रेड, उसने प्रार्थना की, फॉर हर डॉटर्स रिकवरी, फॉर हर डॉटर्स रिकवरी यानी कि अपनी बेटी के ठीक हो जाने की उसने प्रार्थना की। शी रीड टू हर, शी रीड वो पढ़ती थी, टू हर, हर मतलब उसके लिए, फ्रॉम हर फेवरेट बुक्स, वो उसके लिए उसकी पसंदीदा जो किताबें थी, बुक्स थी, उनमें से पढ़ती थी। शी हेल्ड हर हैंड, हेल्ड मीन्स क्या होता है, हेल्ड मीन्स होता है पकड़ना, होल्ड की ही सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस के अंदर इसको हम यूज करते हैं। शी होल्ड हर हैंड यानी कि वो उसका हाथ पकड़ती है, शी हेल्ड हर हैंड, वो उसका हाथ पकड़ती थी, एंड टोल्ड हर, और उसे बताती थी, दैट की शी लव्ड हर, कि वह उससे प्रेम करती है या फिर वो उससे प्यार करती है, वो ये वाली चीज़ उसको बताती थी। आई होप इसमें जितने भी सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं आपको ज़रूर ये लगेंगे कि वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, इनको हम यूज़ करके अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे सेंटेंसेस में ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी स्पोकन इंग्लिश के अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको इसमें से कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस लगे हैं जिनको हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है फ्रीक, फ्रीक मीन्स होता है सनकी, नेक्स्ट है क्रिटिकल, गंभीर, एंड थर्ड है रिकवरी, रिकवरी मीन्स होता है ठीक होना। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो डिक्टेशन के 3 वर्ड हैं, फर्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, नेक्स्ट है डिटरमाइंड, डिटरमाइंड, एंड थर्ड है ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग।
आई होप आपने ये तीनों वर्ड डिक्टेशन के भी लिख लिए होंगे। आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपनी किसी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स से ये होता है कि हमारे साथ में जो हमारे और भी नए फ्रेंड्स जुड़ते हैं वो भी उससे बहुत ज़्यादा उनको हेल्प होती है। ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।